स्टार्ट हो जाएगी। एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज मैं आपको आंखों के एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा और मैं अपने बारे में बताऊं। मेरी दूर की विजन में प्रॉब्लम थी और कई महीनों से इन एक्सरसाइज का अभ्यास कर रहा था। अभी 3-4 दिनों पहले मैं अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिला हूं, तो दूर की विजन तो हमारी सही हो गई है और नज़दीक की विजन 1.25 प्लस जो शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और आगे तक जाती है, और वो अभी 1 पे आ गई है। एंड दैट इज सरप्राइज्ड थिंग फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उनका ये कहना था कि जो नज़दीक की विजन होती है 40 के बाद लगभग लगभग लोगों की खराब होने लगती है और उसमें करेक्शन होने की गुंजाइश कम होती है। एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 44, आई एम इन 45। और उनका ये कहना था कि 44-45 साल की उम्र तक ये मिनिमम 1.5 या अबव लोगों की जो है वो विजन में गड़बड़ी आ ही जाती है और उतने उतने डायोप्टर की जो ग्लासेस आपको यूज करनी पड़ती है नजदीक की चीजों को पढ़ने के लिए। अभी जो हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल है उसमें आर्टिफिशियल लाइट में हम लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं। स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा होता है, आइदर वो टेलीविजन हो या फिर मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो, या फिर इवन हाउस होल्ड में भी हम लोग अंधेरे करके आर्टिफिशियल लाइट में काम कर रहे होते हैं। और ये आर्टिफिशियल लाइट आपकी आंखों के लिए बेहतर नहीं होता है। जो वाइट लाइट है, जो नेचुरल लाइट है, सनलाइट है, वो रोशनी आपके लिए बेहतर है, आंखों के लिए बेहतर है। अभी आजकल हम लोगों ने पढ़ने लिखने का भी जो काम कर रखा है वो आर्टिफिशियल लाइट, दैट मीन्स आप मोबाइल टैब लेकर हमेशा चलते हो, किताबों को कम पढ़ते हो। किताबों को जो आप पढ़ते हो तो उसमें नेचुरल लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचती है, जो आपके विजन को अच्छी करती है। मैं बताऊं, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करती है एज ए डॉक्टर, मैंने जो अपने एमबीबीएस में, थर्ड एमबीबीएस में जो आई की पढ़ाई की थी, वहां मैंने जाना था कि नॉर्मल आपके आई की जो ब्लिंकिंग होती है वो 12 to 15 पर मिनट, इवन अप टू मैक्सिमम 20 पर मिनट होती है। जब आप स्क्रीन टाइम ज्यादा व्यतीत करते हो वहां आपकी ब्लिंकिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। और ईश्वर ने आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सारी चीजें आपको दे रखी है। आपको लैक्रिमल ग्लैंड दे रखी है, आपको सीबेसियस ग्लैंड दे रखी है, उसके नेजोलैक्रिमल डक्ट्स बोलते हैं, जो आंखों में कोई फॉरेन बॉडी है तो वाटरिंग खुद ब खुद ज्यादा होने लगती है, जिसको वॉश ऑफ करने के लिए वो पर्याप्त होता है। और आपकी आंखों में 6 तरह की अलग अलग मांसपेशियां हैं, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। ये 6 तरह की मांसपेशियां होती है जो इसके मूवमेंट में, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स में हेल्प करती है। और जैसे अगर आप किसी हेवी वेट को ज्यादा देर तक अगर आप होल्ड करके रखते हैं अपने हाथों से तो आपके हाथों में थकान आने लगती है। वैसे ही जब आपकी ब्लिंकिंग टाइम कम होती है तो आपके आई मसल फटीग होने लगते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे अपने मुद्दे पर आऊं कि क्या क्या आपने करनी है आंखों के एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, मुंह में पानी भर कम से कम 40 से 50 बार आंखों को रिंच करें, है ना। पानी डालकर आप रिंच कर सकते हैं और दिन में ये 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। जब कभी भी आप खाना खाकर कुल्ली करने जाते हैं उस समय आप अपने मुंह में पानी भर 40 बार 50 बार आंखों में पानी मार सकते हैं। इसका एक तो फायदा आपके आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी है, और दूसरा जो वाटर स्प्लैश करते हैं वो भी आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहा होता है। वाटर स्प्लैश अगर ठंडे पानी का अगर चेहरे पे छींटा मारे और अपने कानों को ऐसे कर वाटर से अगर आप रब कर लेते हैं कोल्ड वाटर से, तो ये आपके वैगस नर्व को भी स्टिमुलेट कर रहा होता है। आपके अंदर में जितनी घबराहट, इरिटेशन चल रही होती है वो कम हो जाती है। तो एक फायदा ये है और दूसरा आपकी आंखों के लिए भी फायदा है। तो ये आप कर सकते हैं। और एक मेथड मैं बताता हूँ, पामिंग।
यानी अब जब कभी भी जब लंबे समय तक स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो हर आधे एक घंटे पर 30 सेकंड के लिए 1 मिनट्स के लिए कुछ ना करें, अपने हाथों को रब करें और अपने एल्बोज को जो आपके चेस्ट के लेवल तक आ जाए और आपका स्पाइन सीधा हो। कुछ न करना है, सिर्फ अपने आंखों को ढक लेना है और आपके हाथों के बीच में बिल्कुल स्पेस ना हो जो बाहर की लाइटें ना आए। अगर इससे अगर लाइटें आ रही हैं और आंखों में रोशनी आ रही है तो आप इस तरह से भी आंखों को, जिससे आप आईज, अगर इस कपिंग ऑफ हैंड्स के बीच में आईज को खोले भी तो आपको रोशनी ना पता चले, आपको सामने बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखे। इससे भी आंखों को सूदिंग मिलती है। अगर आप इस तरह से, अगर आपके आंखों के सामने अंधेरा ना दिख रहा हो तो आप इस तरह से भी करके क्रॉस हैंड और आंखों को खोलें, कोई रोशनी ना आ रही। इसे पामिंग मेथड बोलते हैं। इससे आपकी आंखों की स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होती है। ये आप कर सकते हैं। और दूसरा, अब मैं आपको डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। आपको अपनी आंखों को ब्लिंक करनी है। जितनी देर ब्लिंक करेंगे उतनी ही देर आप अपनी आंखों को खुला रखेंगे। वो ब्लिंकिंग आप 10 से शुरू करेंगे, यू कैन इंक्रीज अप टू 20। इसमें ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैं 2 4 5 स्टेप करके बता रहा हूँ। अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे इस तरह से, 4 5 6 7 8 9 10। अब इतनी ही गिनती तक मैं अपनी आंखों को खुला रखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं 11 बार अपने आंखों को ब्लिंक करूंगा और 11 बार अपने 11 गिनती तक मैं अपनी आंखों को खुली रखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं 12 बार जो है अपनी आंखों को ब्लिंक करूंगा और 12 गिनती तक अपनी आंखों को खुली रखूंगा। आप इसमें महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी आंखों में वाटरिंग शुरू हो गई है। जो आपकी आंखों की मॉइस्चर चली जाती है, ड्राइनेस आती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो कुछ लुब्रिकेंट देते हैं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आंखों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 गिनती तक मैं अपनी आंखों को खुली रखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं 14 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करूंगा, फिर 14 गिनती तक आंखों को खुली रखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से आगे इस गिनती को बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। गिनती बढ़ाते हुए 15 तक, इसको आप 20 25 तक लेके जा सकते हैं। मैं 20 तक करूंगा, अभी 15 काउंट तक ब्लिंक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर गिनती को आगे बढ़ाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आगे बढ़ाते हुए 18 बार ब्लिंक करेंगे, फिर 18 गिनती तक आंखों को खुला रखेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपकी आंखों में वाटरिंग शुरू हो गई, थोड़ी बहुत आंसू आने बनने शुरू हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब 19 बार ब्लिंक करेंगे, 19 गिनती तक आंखों को खुला रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आंखों को खुला रखेंगे, किसी एक पॉइंट को देखते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 20 गिनती तक ये आखिरी राउंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 गिनती तक आंखों को खुला रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस अभ्यास के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों में थोड़ी बहुत जो है वाटरिंग शुरू हो गई है, आंखों में पानी आने शुरू हो गए।
जो वर्षों से आपकी लैक्रिमल ग्लैंड सूखी पड़ी हुई थी, उसमें जो है मॉइस्चर आने शुरू हो गए हैं, आंखों में पानी आने शुरू हो गए। इसके बाद का आपको अभ्यास करना है कि जितनी गिनती तक आप अपनी आंखों को खुली रख सकते हैं, जिसको त्राटक भी बोलते हैं, किसी एक खास पॉइंट को आप नोटिस करेंगे और वो त्राटक की क्रिया आप करेंगे। किसी एक खास पॉइंट को आप ध्यान करेंगे, या आप कोई रेड कलर की बिंदी लगा सकते हैं, या कोई भी एक खास पॉइंट, और जितनी गिनती तक आप रोक सकते हैं खुली आंखों के साथ वो खुली रखेंगे। मैं आपके साथ अभ्यास कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जितनी देर तक आप कर सकते हैं सहजता से, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों में पानी भर रहे हैं और आंसू बनने शुरू हो गए। ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी जितनी देर सहजता से कर सकते हैं। इससे मैं तो गिनती कर रहा था, आपने गिनती नहीं करनी है। आपने बस ध्यान लगा के रखना है, आंखों को ब्लिंक नहीं करना है। जितनी देर आप सहजता से अपनी आंखों को खुली रख सकते हैं, इसके बाद फिर से आपने थोड़ी देर पामिंग करनी होती है। हाथों को रब कर लें और थोड़ी देर आंखों को सूद करने दें, पानी में कर लें। जैसे आप अपने पैरों और हाथों के मांसपेशियों के लिए एक्सरसाइज करते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, वैसे ही आपके आंखों के मसल्स की भी एक्सरसाइज जरूरी होती है इनको हेल्दी रखने के। इसके बाद कुछ और मूवमेंट्स हैं जो मैंने 6 आई मसल्स बताए थे, उनके मूवमेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान से देखेंगे। आपने आईज की मूवमेंट करनी है, लैटरल मूवमेंट। जब आप आंखों को लेफ्ट साइड देखते हैं तो लेफ्ट आई का लेटरल रेक्टस और राइट आई का मीडियल रेक्टस मूव कर रहा होता है और उस मांसपेशी की जो है वो एक्सरसाइज हो रही होती है। जब आप अपनी आंखों से राइट लेटरल देख रहे होते हैं तो लेफ्ट आई की लेटरल रेक्टस और राइट आई की लेटरल रेक्टस और लेफ्ट आई की मीडियल रेक्टस मूव कर रही होती है। तो ये दोनों ही मांसपेशियों की एक्सरसाइज आपकी साथ में हो जाती है। तो आपने एक बार राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, जहां तक देख सकते हैं सहजता से। राइट देखना है और लेफ्ट देखना है ना। 1 2 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, 1, 1। तो ये मूवमेंट आपने 10 बार करनी है राइट, 10 बार करनी है लेफ्ट, है ना। ये एक मूवमेंट हो गई। आगे की मूवमेंट है, आपने अपने आंखों को सिर को बिना हिलाए हुए, आंखों को सामने रखते हुए आपको ऊपर की तरफ देखनी है और नीचे की तरफ देखनी है। इसमें सुपीरियर रेक्टस मसल्स की और इंफीरियर रेक्टस मसल्स की मूवमेंट होती है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। ऊपर की तरफ देखना है, 1 2 गिनती तक होल्ड कर सकते हैं, फिर नीचे की तरफ देखना है, फिर ऊपर, फिर नीचे, 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 फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। इस तरह से ये मूवमेंट आपने करनी है 10 टाइम्स। फिर आपको मूवमेंट करना है ऑब्लिक। या तो आप अपने इस अंगूठे को दूर दूर ऐसे रख सकते हैं, है ना, अलग अलग। थोड़ा स्क्रीन में नहीं आ रहा है, बट दूर दूर रख सकते हैं, या सिंपल आप ऑब्लिक मूवमेंट कर सकते हैं आईज की। एक बार लेफ्ट कॉर्नर की तरफ ऊपर देखेंगे और राइट कॉर्नर जमीन की तरफ देखेंगे। ठीक है। आप बिना हाथों को मूवमेंट किए हुए भी कर सकते हैं। आंखों को सीधा रखना है, एक बार लेफ्ट अपर, राइट डाउन, और वो भी ऑब्लिक मूवमेंट, बिल्कुल तिरछे होनी चाहिए। लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप ऑब्लिक, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन ऑब्लिक, तिरछी, बिल्कुल ये तिरछी आनी चाहिए आपकी। लेफ्ट अप, राइट डाउन। ये फिर आपको इस आंखों से करनी है, आपने लेफ्ट आई से की, अब राइट आई से आपने करनी है। राइट अप, लेफ्ट डाउन ऑब्लिक मूवमेंट, बिल्कुल तिरछी मूवमेंट होगी ऐसे। लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप,
लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। ये आपको 10 बार मूवमेंट करनी है, और हर एक मूवमेंट के बाद आप कम से कम 25-30 गिनती तक अपनी आंखों को बंद रखेंगे। जैसे मैंने बताया, राइट की तरफ अपने आंखों को ले गए, फिर लेफ्ट की तरफ ले गए। जब ये 10 बार मूवमेंट कर ली तो 25-30 गिनती तक अपने आंखों को बंद करेंगे। फिर दूसरी मूवमेंट शुरू करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस मूवमेंट को खत्म करने के बाद फिर आपने 20-25-30 गिनती तक अपनी आंखों को बंद करनी है। फिर नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो आपकी ये एक मूवमेंट हो गई राइट लेफ्ट, फिर अप एंड डाउन। फिर आपकी ये एक मूवमेंट हो गई राइट अप लेफ्ट डाउन। फिर एक मूवमेंट हो गई लेफ्ट अप एंड राइट डाउन, ऑब्लिक मूवमेंट हो गई। उसके बाद सर्कुलर मोशन करते हैं। ये मूवमेंट यूजुअली बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो खजाना है बिल्कुल, कई चीजें मिलेंगी। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको नहीं मिलेंगी, शायद नहीं मिलेंगी। इसमें आपने जो रोटेशन की मूवमेंट करनी है वो करनी है टंग के साथ। टंग को आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपके आईज को भी क्लॉकवाइज रोटेट करना है साथ में। टंग को एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हो अपने ओरल कैविटी में, तो आपके आईज को भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, लाइक दिस। 10 बार ये मूवमेंट करनी है। आप देखेंगे आपके आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है इस मूवमेंट से। आप सर हाँ, सिंपली अगर आप आ रहा है। मतलब ये जब करने से ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। हाँ, जब आप टंग के साथ को कोरिलेट करके करते हो, एक तो आपके फेशियल मसल की भी एक्सरसाइज बनी होती है, आपके फेस में भी ब्लड फ्लो बढ़ता है। और आंखों के ऊपर नॉर्मल अगर आप रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आंखों के मांसपेशियों में उतनी स्ट्रेन नहीं आती है। जब आप टंग के मूवमेंट के साथ कर रहे होते हैं तो ज्यादा स्ट्रेन आती है, और आपके फेशियल मसल का भी एक्सरसाइज हो रहा है, आपके आईज मसल का भी। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगी ये चीजें। तो बहुत ही अच्छी आईज की एक्सरसाइज है। क्लॉकवाइज करके बताया, एंटी क्लॉकवाइज कर लें एक बार। ये मूवमेंट आपने करनी है। उसके बाद एकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं, उसके लिए आपने एक मूवमेंट करनी है। आप अपने थंब को सामने रखेंगे, ठीक है ना, और इसको देखते हुए, टिप ऑफ द थंब को देखते हुए आपको अपने आंखों के समीप लाना है, फिर दूर करना है। और टिप ऑफ द थंब को आपको देखते रहना। ये 10 बार मूवमेंट कर लेनी है। उसके बाद आप अपने थंब को सामने रखेंगे और कोई एक डिस्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे। एक बार आप अपने थंब को देख रहे हो, एक बार डिस्टेंस को देख रहे हो, एक बार थंब को देख रहे हो, एक बार दूर देख रहे हो, कोई एक पॉइंट फोकस कर लिया, एक बार थंब को देख रहे हो, एक बार दूर देख रहे हो, एक बार थंब को देख रहे हो, एक बार दूर देख रहे हो। ठीक है ना, एक बार थंब को, एक बार डिस्टेंस, एक बार थंब को, एक बार डिस्टेंस। तो ये मूवमेंट जो है, आईज की सारी मूवमेंट कंप्लीट होती है। उसके बाद फिर से आपने हाथों को रब कर पामिंग, और ये एक बार आप मूवमेंट कर सकते हैं अपने आईज के लिए। आंखों के नीचे उंगलियों को रखकर आप तिरछे ऐसे रब कर सकते हैं, और अपने अपर आईलिड के इस कप को जो है हाथों से 2-4-5 बार इसको स्क्वीज कर सकते हैं हल्के हाथों से।
थोड़ी देर आंख को बंद रखेंगे। तो दिस कंप्लीट्स योर ऑल मूवमेंट्स ऑफ द आईज, और इसको अभ्यास करें और आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। मुझे लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा। इसको आप लोग अपने प्रतिदिन की जीवन शैली में शामिल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं ये बातों के कितने साथ दिन, कितने बार करना चाहिए सर इसको? ये एक एक बार दिन में? काफी है। ये एक बार काफी है। टाइमिंग है स्पेसिफिक? जब आपको वक्त मिल जाए, सिर्फ ये है कि खाना खाए हुए तुरंत ना हो। वैसे कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग जब आपको वक्त मिल जाए। मॉर्निंग का टाइम बेहतर है। बहुत सारे लोग त्राटक और सूर्य की तरफ देखने को भी भूलते हैं। मैं इन चीजों के लिए बहुत ऑब्स्टिनेट नहीं हूँ और बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं करता हूँ लोगों के कि आपको त्राटक ही करनी है, अर्ली मॉर्निंग उठ के ही करनी है। आप कभी भी कर लो। आइस की एक्सरसाइज, जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज रनिंग जॉगिंग कभी भी कर सकते हो, और मॉर्निंग इवनिंग वैसे ही इसकी एक्सरसाइज भी आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये सर, एक चीज और पूछना था कि ये जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, इसके कितने दिन बाद हमें इसका रिजल्ट दिखेगा कि हाँ, आंखों में थोड़ा सा पावर देखिए, अच्छा आ गया है? ये ये सिर्फ और सिर्फ आंखों की एक्सरसाइज की बात नहीं है। मैं बेसिक बात कहूँ तो आंखों की रोशनी जाती है आपके बॉवल हेल्थ खराब होने की वजह से। और ये बहुत बहुत कम लोग इन बातों को समझते हैं। इवन वी एलोपैथिक डॉक्टर्स वी आर नॉट नोइंग योर बावल इज क्लीन। आपको आंखों में चश्मे कभी नहीं जाएंगे। दिस इज द ट्रुथ। सो सिर्फ आपको अपने अ, आंखों की एक्सरसाइज भी ही नहीं करनी है, आपकी अपनी भोजन शैली को भी बदलना है, अपनी स्लीप आवर भी बढ़ानी है, स्क्रीन टाइम आपने कम करना है ना। और आप सभी जानते हैं आंखों के हेल्थ के लिए विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन आइज की प्रॉब्लम है वो है विटामिन ए डिफिशियंसी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, बहुत कॉमन है ना। तो विटामिन ए जानते हैं सब लोग कि सोर्सेस क्या है? यस, विटामिन ए के लिए रॉ फूड्स में बहुत ज्यादा विटामिन ए होते हैं, नहीं तो आप गोलियां लेते हैं, इंजेक्शन देते हैं विटामिन ए के। तो आंखों के हेल्थ को सही रखने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना काफी नहीं होगा। आपके स्क्रीन टाइम को कम करना होगा। बीच बीच में आपकी, जो मैंने कहा, आपकी आंखों को रेस्ट देना है, पामिंग करनी है, वाटर स्प्लैश करना है ना। बॉवेल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। बॉवेल हेल्थ अच्छी रहने से आंखों के ऊपर, और मैं समझता हूँ मेरी डाइट, जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी है, मेरी बॉवेल हेल्थ अच्छी हुई है, उसके साथ साथ मैंने जो एक्सरसाइजेज ये अपने जारी रखे हैं, उसी का परिणाम है कि मेरी आंखों की रोशनी बेहतर हो रही। और कोई सवाल पारुल जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। फिर मिलता है।